बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस कैरियर सिस्टम है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गैस कैरियर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम गैस क्रोमेटोग्राफी को पहले डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, कि ये एनालिटिकल टेक्निक्स का ग्रुप है जो कि यूज़ होता है फॉर सेपरेशन के लिए, किसकी, और एनालाइज करने के लिए वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो इजीली वोलाटाइल हो जाती हैं उनको अगर हमने सेपरेट करना हो या एनालाइज करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। जैसे कि बाकी क्रोमेटोग्राफी की तरह इस क्रोमेटोग्राफी में भी दो सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दो फेजेस के दरमियान एक स्टेशनरी फेज होगी और एक मोबाइल फेज होगी। जैसा कि गैस क्रोमेटोग्राफी के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक गैस क्रोमेटोग्राफी है, तो इसमें मोबाइल फेज गैस होगी, लेकिन स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी। अगर ये सॉलिड होगी तो इसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, और अगर ये लिक्विड होगी तो उसे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो क्या है स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। द मोबाइल फेज इज़ केमिकली इनर्ट गैस। मोबाइल फेज़ के लिए इनर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फेज़ का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो सैंपल को ट्रांसपोर्ट करती है, स्टेशनरी फेज से डिटेक्टर तक लेके जाती है और उनको सेपरेट करना होता है। इसको उन सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके प्रिंसिपल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये इस डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। यहाँ पे एक कैरियर गैस है। कैरियर गैस किसे कहते हैं? मोबाइल फेज़। इसके फ्लो को रेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गैस फ्लो रेगुलेटर अटैच है। और यहाँ से मोबाइल फेज जाएगी इस कॉलम में। इस कॉलम के अंदर इस कॉलम को ओवन में रखा गया है उसका टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कि वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहे। जैसे ही ये मोबाइल फेज गैस की फॉर्म में होगी, सैंपल भी गैस की फॉर्म में ही होगा। यहाँ से सैंपल को इसमें इंजेक्ट किया जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। कॉलम में पहले ही स्टेशनरी फेज फिल होगी और यहाँ से इसकी सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी, आगे मूव करना शुरू हो गया। जो कंपोनेंट्स जिन कंपोनेंट्स की मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगी वो पहले डिटेक्टर के साथ पास पहुँच जाएंगे और डिटेक्टर इनके सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेगा। और जो हमें कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। कि बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी में यह होता है कि हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गैस कैरियर सिस्टम। बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह गैस कैरियर सिस्टम है। गैस कैरियर किसे कहते हैं? गैस कैरियर गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाली गैस है जो हम एज अ मोबाइल फेज यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं गैस कैरियर। इसे कैरियर गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सल्यूट को या सैंपल को कैरी कर रही होती है, कॉलम से लेके जा रही होती है डिटेक्टर तक, इस वजह से इसे गैस कैरियर कहा जाता है। क्या द मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ कॉल्ड कैरियर गैस। इसके और ये प्रेशराइज्ड टैंक्स में इनको रखा जाता है और इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर रेगुलेटर्स, गॉजेस एंड फ्लो मीटर्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। इसके अगर प्रेशर को हमने कंट्रोल किसकी मदद से कर सकते हैं? गैस इनलेट प्रेशर की, जहाँ से गैस आ रही है वहीं भी हम एक फ्लो रेगुलेटर रखेंगे इसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। कि अगर इनलेट प्रेशर 10 to 50 साई हो अबव रूम प्रेशर, की रूम प्रेशर से इतना ज़्यादा हो तो तब फ्लो रेट हमारे पास क्या होगा? पैक्ड कॉलम के केस में ये 50 to 150 मिलीलीटर पर मिनट होगा, और टेबुलर कैपिलरी कॉलम के केस में ये 1 to 25 मिलीलीटर पर मिनट होगा। गैस नेक्स्ट है अ सोप बबल फ्लो मीटर। जैसा कि इससे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये फ्लो मीटर है, तो मोबाइल फेज या कैरियर गैस उसके फ़्लो को मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है। कि इट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो थ्रू द कॉलम अ सोप। कि इस डायग्राम में ये दिखाया गया हुआ है कि सोप बबल फ्लो मीटर, इसने मेजर करना होता है गैस के फ़्लो को इस
ट्यूब के अंदर उस गैस को फिल किया गया होता है। तो जैसे इस ट्यूब को हम स्क्वीज़ करेंगे तो इस मीटर के अंदर, इस बल्ब के अंदर एक बबल बनेगा जो कि इसको रेट को डिटरमिन करेगा। क्या सो फिल्म इज फॉर्म्ड इन द पाथ ऑफ अ गैस व्हेन अ रबर बल्ब कंटेनिंग एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ सोप और डिटर्जेंट इज स्क्वीज्ड, कि जब इसके बल्ब को हम स्क्वीज्ड करेंगे तो इसमें एक बबल बनेगी और इनके दोनों के दरमियान जो टाइम होगा वो हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में बताएगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कैरियर गैस किसे कहते हैं, कि गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाली मोबाइल फेस जो कि गैस की सूरत में होती है उसे हम मोबाइल कैरियर गैस कहते हैं। उसके फ्लो रेट को इनलेट प्रेशर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और अगर उसको हम मेजर करना हो तो हम 100 बबल फ्लोमीटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैरियर गैसेस हमारे पास बहुत सारी होती हैं। हम हीलियम को भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन को भी, आर्गोन को भी, हाइड्रोजन को भी। लेकिन एक आइडियल कैरियर गैस में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो आप देखते हैं कि इट शुड बी हाईली प्योर, कि ये टेक्निक चूँकि यूज़ ही हो रही है सेपरेशन के लिए, कि हम किसी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फेस प्योर होनी चाहिए ताकि अगर इसमें कंटेमिनेंट्स होंगे तो वो सल्यूट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हमारे पास अच्छी सेपरेशन नहीं होगी। और इनर्ट दैट नो रिएक्शन विद द स्टेशनरी फेस कैन टेक प्लेस, कि सेकंड के ये इनर्ट होनी चाहिए। कैरियर गैस को हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओवन से, कॉलम ओवन से डिटेक्टर तक। तो अगर ये स्टेशनरी फेस के साथ कोई रिएक्शन कर लेगी या सल्यूट के साथ या सैंपल के साथ कोई रिएक्शन कर लेगी तो ये अच्छी सेपरेशन नहीं हो सकेगी, इसलिए इसको इनर्ट होना ज़रूरी है। हायर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए और लार्जर विस्कोसिटी होनी चाहिए और कंपैटिबल विद द डिटेक्टर, कि कुछ डिटेक्टर्स होते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते कुछ कैरियर गैसेस को, इसलिए वो डिटेक्टर के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ चीप एंड अवेलेबल कैरियर गैस इज प्रेजेंट, कि वो चीप होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। अब हमारे पास 4 किस्म की गैसेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, एक हाई हीलियम, नाइट्रोजन वगैरह। तो सबसे पहले हीलियम को देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये मोस्ट कॉमन एंड कंपैटिबल विद मोस्ट डिटेक्टर्स, कि गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, इन सबको में अच्छा रिस्पॉन्ड देती है ये, और ये इजीली और कॉमनली यूज़ होती है। इसके साथ बेटर रेजोल्यूशंस होती हैं कि स्मॉलर प्लेट हाइट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हाइट, कि अगर हम एफिशिएंसी या रेजोल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो प्लेट हाइट की सूरत में होती है, कि जितनी कम छोटी प्लेट हाइट्स होंगी, मीन्स जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेट्स होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी और सल्यूट टू डिफ्यूज़ रैपिडली। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए लो डिटेक्शन लिमिट फॉर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के लिए ये लो आयोनाइजेशन डिटेक्टर, और लेकिन इसकी रेजोल्यूशन लोअर होती है और सल्यूट डिफ्यूजन रेट्स भी। इसी तरह हाइड्रोजन को देखें तो ये फास्टेस्ट सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, कि अगर हमने जल्द किसी फास्ट सेपरेशन करनी हो तो उसको लिए हाइड्रोजन को यूज़ की जाती है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये रिएक्ट कर जाती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ, जिसकी वजह से इसका यूज़ लिमिटेड है कि हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, ये एक्सप्लोसिव है, रेजोल्यूशन इसके साथ बेटर आती है और सल्यूट भी रैपिडली डिफ्यूज़ कर जाता है। अगर आर्गोन की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर आयनाइजेशन डिटेक्टर के लिए, ये अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, लो कॉस्ट होती है क्योंकि ये नेचर में इजीली अवेलेबल है, और सिंपल प्योरीफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। कि ये 4 गैसेस हैं जिन्हें हम कैरियर गैस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हर गैस के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हीलियम यूज़ की जाती है। तो आज हमने पढ़ा था गैस कैरियर सिस्टम के बारे में, कि गैस कैरियर क्या है, कि जो मोबाइल फेज़ में जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होती है उसे हम कैरियर गैस कहते हैं। फिर उसके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हमने 100 बबल के बारे में पढ़ा, एक करैक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए आइडियल कैरियर गैस के उसके बारे में, और 4 तरह के ये कैरियर गैसेस होती हैं।